हनुमान चालीसा यानी भगवान राम के भक्त वीर हनुमान जी की स्तुति में लिखी गई 40 रुबाइयाँ। दोस्तों, हनुमान चालीसा हिंदू घरों में सबसे ज्यादा प्रचलित है और काफी लोग ऐसे हैं जो इसका रोजाना पाठ करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान वीर हनुमान उनके सभी संकटों को दूर कर देते हैं, उनकी विपदाओं को हर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि हनुमान चालीसा का पाठ आप भी रोजाना करते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिन्होंने इसे कभी सुना या पढ़ा हो। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कम जानते हैं कि हनुमान चालीसा के रचना के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, ऐसा सभी को पता है। लेकिन इसकी रचना किस प्रकार हुई, किस जगह पर हुई, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, या बहुत ही कम लोग होंगे जिनको इसके बारे में जानकारी होगी। तो हम आपको आज इसी वीडियो में आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल डेफिनेट भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आपको हनुमान चालीसा की रचना के बारे में बताते हैं। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और इसकी रचना किसी आश्रम या दरबार में नहीं की गई थी, ऐसा हम सभी को पता है। लेकिन इसकी रचना कहाँ की गई थी? इसकी रचना की गई थी जेल में। है ना हैरानी की बात? जी हाँ, एक जेल में इसकी रचना की गई थी, और वो जेल कौन सी थी? वो थी मुगल शासक सम्राट अकबर की जेल। जी हाँ, हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा मुगल शासक अकबर की जेल में की गई थी। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम आपको बताते हैं। हनुमान चालीसा की रचना मुगल शासक अकबर की जेल में हुई थी। आप भले ही ये जानकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन हनुमान चालीसा लिखे जाने को लेकर ये कहानी ही प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने अकबर की जेल में इसकी रचना की थी, और इसके बाद जो हुआ था वो देखकर अकबर भी हैरान रह गया था। तो आइए जानते हैं ऐसे में आखिर ये कहानी क्या है, और साथ ही जानते हैं कि तुलसीदास जी किस तरह से अकबर के दरबार में पहुंचे और फिर कैसे इसकी रचना की गई। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली थी। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और उन्हें कहा कि हमने आपके चमत्कारों के बारे में बहुत सुना है, तो चलिए आज हमें आप कोई चमत्कार दिखलाइए। इस पर गोस्वामी जी बोले, महाराज, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, चमत्कार तो सब परमात्मा करते हैं। इस पर अकबर ने उनसे कहा कि उनकी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखें, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। ऐसा कहा जाता है कि फिर तुलसीदास जी लंबे समय तक अकबर की जेल में कैद रहे थे। इस दौरान जेल में ही उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, और कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के पूर्ण होने के बाद, हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद, एक दिन अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बहुत सारे बंदरों ने हमला कर दिया, और वह बंदर इतने ज्यादा तादाद में थे कि सेना भी उनका मुकाबला नहीं कर पाई। और जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि उस वक्त हनुमान चालीसा के लगातार पाठ से ही उनका संकट कट गया। इसके लिए हनुमान चालीसा में एक लाइन भी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जिसका मतलब है कि अगर इसका 100 बार पाठ किया जाए तो हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों, इसी कहानी के आधार पर ही ऐसा कहा जाता है कि अकबर के बंदी बनाने के बाद ही गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हनुमान चालीसा की रचना जेल में हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये जानकारी कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं,
अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियोस आपको जरूर मिल सके। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।